जब मैं साध्वी हूँ ही नहीं तो मैं किस प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, क्या है क्या नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। बात अब मेरे परम पूज्य गुरुदेव तक आ गई है। शायद ये मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। भगवा रंग ओढ़ने का हक हर सनातनी, हर हिंदू को है। आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं कि नाचने गाने वाली, आपको सभ्यता का बिल्कुल एहसास नहीं है। जिस दिन पेशवाई निकली थी, जो रथ की तस्वीरें जो आपकी वो विवाद बनी, या फिर जो अमृत स्नान के दौरान की, क्या आप परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज के रथ पे थी उस दिन? कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो मुझे एंकर और एक्टर की जगह एक मॉडल का उन्होंने टैग दे दिया है। महाकुंभ में रातों रात मीडिया की और इंटरनेट की, सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी हर्षा रिछारिया जी के बाद के वायरल होने के बाद बहुत सारे ऐसे विवाद खड़े हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि इनको रथ पे नहीं बैठना चाहिए था, या इनको ये नहीं कहना चाहिए था कि साध्वी। हालांकि इन्होंने ये कहा भी नहीं है कि ये साध्वी हैं, और ये मीडिया की ही उपज है कि इनको साध्वी का टैग दे दिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरीके से विवादास्पद बयान आए हैं, इनके खिलाफ बयान आए हैं, तो मुझे लगा कि इनसे भी बात करनी चाहिए। और मेरे साथ हर्षा रिछारिया जी मौजूद हैं। हर्षा जी, आपने सुना ही होगा कि जिस तरीके से कई संतों के, संत समाज में आपके रथ पर बैठकर स्नान करने के बाद बहुत सारे लोगों का जो है वो खून खौल गया है। इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम सारा पूरा संत समाज नाराज है, और आप खुद को साध्वी कह रही हैं। आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपके इतिहास के, आपके भूतकाल के विषय में लोग बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप तक भी वो खबरें और वीडियोस पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं 3 दिन से बार बार क्लियर कर रही हूँ पूरी मीडिया को, सोशल मीडिया को, कि मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ। ये मुझे टैग दिया गया है। किसने दिया, क्यों दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मिर्च मसाला लगा के कंटेंट ज़्यादा जल्दी वायरल होता है, उस चक्कर में मुझे उस मसाले का हिस्सा बना लिया गया है। और जब मैं साध्वी हूँ ही नहीं तो मैं किस प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, क्या है क्या नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी मेरे नॉलेज में आ रही हैं जो बहुत ही गलत हो रहा है। और बात तो अब मेरे ऊपर तक नहीं रही, बात अब मेरे परम पूज्य गुरुदेव तक आ गई है, जहाँ पे शायद जिस तरह एक जो बच्चा होता है, बालक होता है, जब वो अपने माता पिता के बारे में नहीं सुन पाता है, तो एक शिष्य, एक बेटी कभी अपने गुरु के बारे में नहीं सुन सकती है। और हाल ही में मैंने आई थिंक कल रात को एक वीडियो देखा है जिसमें, वैसे मैं समस्त साधु संतों की, तपस्वियों की, महंतों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत उनका मान सम्मान करती हूँ, लेकिन आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए आपको किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। और मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ गैर धर्म के लोग हैं जो रिपोर्टर बन के इस महाकुंभ मेला में आए हैं। कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो मुझे एंकर और एक्टर की जगह एक मॉडल का उन्होंने टैग दे दिया है। जिस तरह आप मॉडल कभी नहीं रही? नहीं, मैंने मॉडलिंग कभी नहीं की है, और मैंने ये कहीं बोला भी नहीं है, ये मेरे प्रोफाइल में भी नहीं है, मैं मॉडल रही नहीं हूँ। जिस तरह मुझे साध्वी का टैग दिया गया, उसी तरह मुझे मॉडल का भी टैग देके अब समस्त साधु संतों, तपस्वियों के सामने मुझे दिखाया और बताया जा रहा है। ये भी बहुत गलत है। क्या एक लड़की की इज्जत को आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? ठीक है, उसके साथ हाल ही में जो मैंने वीडियो देखा है, हमारे एक संत हैं जो शायद काली सेना के अध्यक्ष हैं, आनंद स्वरूप जी की बात कर रही हैं आप? जी, आनंद स्वरूप जी। और वो खुद को संत बताते हैं, तपस्वी बताते हैं, लेकिन मेरे तो सुनने में ये भी आया है कि वो शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, और काली सेना जो चलाते हैं, आई थिंक उसके सब कुछ करता धरता, उस सेना का सदस्य लेके, सचिव लेके, अध्यक्ष लेके, सेनापति लेके, वो सब खुद ही हैं। वो खुद ही उस सेना में एकमात्र इंसान है। ठीक है, तो इस तरह आप पहले खुद में झांकिए कि आप कितने सही हैं, कितने साफ हैं, उसके बाद आप किसी पे उंगली उठाइए। आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं कि नाचने गाने वाली, आपको सभ्यता का बिल्कुल एहसास नहीं है। आप तो एक संत बता रहे हैं ना खुद को, एक संत के रूप में आप इस महाकुंभ में हैं, तो क्या इस महाकुंभ की गरिमा को आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? और उसके बाद आप मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं मेरे परम पूज्य गुरुदेव पे। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या किया है? तो अच्छा, आप ये बताइए, जिस दिन पेशवाई निकली थी, जो रथ की तस्वीरें जो आपकी वो विवाद बनी, या फिर जो अमृत स्नान के दौरान की, क्या आप परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज के रथ पे थी उस दिन?
नहीं, मैं बिल्कुल उनके रथ पे नहीं थी और जितने भी वीडियो वायरल हुए हैं उन सब में क्लियर दिख रहा है कि मैं परम पूज्य गुरुदेव के रथ पे नहीं थी, मैं दूसरे किसी रथ पे बैठी थी। और सबसे बड़े सवाल अब उठ रहे हैं बहुत से साधु संतों के द्वारा कि शाही स्नान के समय मैं शाही सवारी में बैठी हुई थी, वो नहीं बैठना चाहिए था। तो पहली चीज, जो भगवा रंग का शॉल मैंने ओढ़ा हुआ था, वो भगवा रंग का शॉल समस्त भक्तों ने ओढ़ा हुआ था, समस्त। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भगवा वही इंसान ओढ़ेगा जो गृहस्थ नहीं है, जो सिर्फ सन्यासी है? भगवा रंग ओढ़ने का हक हर सनातनी, हर हिंदू को है, जिसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, दूसरी चीज, मैं शाही स्नान के समय परम पूज्य गुरुदेव की गाड़ी में, उनकी शाही सवारी में नहीं थी। तो आप, और उसके साथ साथ मेरे साथ अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो बहुत से गृहस्थ लोग बैठे हुए थे जो सन्यासी नहीं थे। तो सिर्फ मुझे टारगेट करना बंद कीजिए और मुझे मॉडल का टैग देना बंद कीजिए, और जो गैर धर्म के लोग हैं उन्हें इस महाकुंभ में घुसने देना बंद कीजिए। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि जो सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है वो इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जगह पे, हमारी धार्मिक जगह पे कोई भी उठ के चला आता है। और आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि एक लड़की कहाँ से उठकर आज अपने धर्म के लिए क्या करना चाह रही है, वो किस तरह धर्म को अपना रही है। अगर आप ही लोग ये इस तरह खिलाफ रहेंगे, आप ही लोग इस तरह किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो कोई कैसे अपने धर्म को जानेगा, कोई कैसे धर्म से जुड़ेगा? और अब आपका आगे का क्या प्लान है? क्योंकि जिस तरीके से आपके खिलाफ जो है बातें की जा रही हैं, आपको मॉडल तक कह दिया गया, आप भी बता रही हैं, वो वीडियोस हमने भी देखे हैं, तो और आनंद स्वरूप जी के लिए आप कह रही हैं विशेष रूप से, तो आप और क्या कोई इस तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई का भी आपका कोई प्लान है? नहीं, मैंने इस तरह बिल्कुल सोचा है। सोशल मीडिया पे भी मुझे लेके काफ़ी लोग अपने टीआरपी के लिए, अपने मसाले के लिए, कंटेंट वायरल करने के लिए मेरे बहुत अजीब से पोस्ट बना के, वीडियोस बना के डाला जा रहा है। उन सब के भी मैंने पूरे पेजेस रेडी करवाए हैं लॉयर को बोल के। और जो हमारे महान संत हैं आनंद स्वरूप जी, जिन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है मेरे लिए और मेरे परम पूज्य गुरुदेव के लिए, ठीक है, जिसका आपको कोई हक नहीं बनता। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जो एक महान तपस्वी है, एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जिस तरह की तपस्या, जिस तरह की साधना वो करते हैं महादेव की और माँ काली की, वहां तक आप कभी पहुंच भी नहीं सकते। ये चीज भी मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, और आप वहां नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आज आप बैठे बिठाए अपनी जगह पे सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं सब पे। कुछ दिनों पहले आपने किन्नर अखाड़े पे कीचड़ उछाला, उसके बाद जूना अखाड़े पे, और अब बात आ गई है निरंजनी अखाड़े पे, क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं रहा है। तो अब ये बात अगर इससे आगे बढ़ी तो मैं आनंद स्वरूप जी के खिलाफ और सोशल मीडिया पे जितने इन्फ्लुएंसर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पे लगे हुए हैं, उन सब के खिलाफ मैं मानहानि का दावा जरूर ठोकने वाली हूं। आप एक बार, मुझे लगता है कि न्यूज़स्कूप के माध्यम से इस बात को फिर से स्पष्ट करिए कि आप साध्वी हैं या नहीं। देखिए, मैं इस चीज को बार बार बोल रही हूँ, बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, स्पष्ट कर रही हूँ। एक बार, शायद ये मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मुझे साध्वी का टैग देना बंद कीजिए। लेकिन साध्वी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि मैं चंदन का तिलक धारण नहीं कर सकती, मैं भगवा रंग नहीं पहन सकती, या मैं जटाएं नहीं रख सकती। ये बिल्कुल मतलब नहीं है। एक नॉर्मल इंसान जो अपने धर्म में रम जाना चाहता है, समा जाना चाहता है, वो अपने धर्म से जुड़ा कुछ भी करने का अधिकार रखता है। एक साधारण मनुष्य, एक ग्रस्त इंसान, वो भी अधिकार रखता है, और कोई किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उससे उसका हक छीने, उसे अपने धर्म से वो पृथक अलग करने का प्रयास करे। आप एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहिए, मुझे लगता है न्यूज़स्कूप के माध्यम से। जो सबसे पहला आपका उस दिन पेशवाई के दौरान का वीडियो है, उसमें आपसे एक यूट्यूबर ने ये सवाल पूछा था कि आप साधना कितने समय से कर रही हैं, तो आपने शायद उसको ये जवाब दे दिया था कि आप 2 वर्षों से साधना कर रही हैं। तो शायद इसी का मतलब ये मिसइंटरप्रिटेट करके निकाल लिया गया कि आप साधिका हैं या साध्वी हैं। देखिए, साधना का मतलब जो मुझे पता है, जितना मेरा ज्ञान है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, नहीं, मुझे थोड़ा बहुत ही ज्ञान है, और बाकी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, जान रही हूँ अपने परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। तो साधना का मतलब जो मुझे पता है वो है मेडिटेशन। ठीक है, अभी मुझसे कोई साधना की बात करता है, मैं उसको बोलती हूँ कि अगर आप पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप अच्छी नियत रख रहे हैं, तो वो भी एक तरह की साधना ही होती है। अगर आप दिल से किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में साधना हर अच्छाई को कहा जाता है, माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कहा जाता है, मेडिटेशन को कहा
जाता है, पूजा पाठ को कहा जाता है। तो मैं उस तरह की साधना की बात कर रही थी कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ और मैं अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाती हूँ। लेकिन मैं मेडिटेशन करते हुए मुझे 2 साल हो गया है, तो मैं उस साधना की बात कर रही थी। मैं महान तपस्वियों वाली किसी भी बड़ी तपस्वियों और सन्यासियों और साधकों वाली किसी बड़ी साधना की बात मैंने नहीं की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्पष्टीकरण दिया है और इतनी चेतावनी भी अपने तल्ख लहजे में दी है। तो दोस्तों, हर्षा जी ने स्पष्ट किया है कि ये साध्वी नहीं थी। इन्होंने पूजा पाठ को समझ लिया उस यूट्यूबर का कि वो जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कितने दिनों से साधना कर रही हैं, तो इन्होंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए कह दिया कि 2 वर्षों साधना की। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया है कि हर्षा जो है वो साध्वी नहीं है और वो परम पूज्य गुरुजी की मेरे आपके जैसी या आपके भी कोई गुरुजी होंगे उन जैसी एक शिष्या हैं, फॉलोवर हैं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप न्यूज़ स्कूप देखते रहिए। नमस्कार।